कर्नाटक के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। कर्नाटक चुनाव के रण में उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम ने नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से बीजेपी के उम्मीदवारों, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की इस दौरान उन्होंने साफ कह दिया कि कुछ पार्टियां जाति, पंथ, समुदाय, अगड़े पिछड़े के आधार पर राजनीति करती है। ये चालाक लोग चुनाव के समय एक विशेष समुदाय को लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। और ये चालाक लोग क्या करते हैं? हर बार एक जाति समूह को एक ऐसा लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि उस पूरे चुनाव में वो उसी के अंदर फंस जाता है और भावनावश वोट करने के लिए प्रेरित हो जाता है। कर्नाटक चुनाव के लिए मोर्चा संभालते हुए पीएम ने कह दिया कि हम विकास के मुद्दे पर, संगठन की ताकत के आधार पर और जनता के विश्वास को जीतकर चुनाव जीतना चाहते हैं। हम जनता को गुमराह करके चुनाव नहीं जीतना चाहते। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम संगठन की शक्ति पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम जनता का विश्वास जीत करके चुनाव जीतना चाहते हैं। हम जनता को गुमराह कर करके चुनाव के मैदान में जाने के पक्षकार नहीं है। जिन्होंने पूरी राजनीति जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, बिरादरियों के आधार पर, अगड़े पिछड़ों के आधार पर न जाने कितने टुकड़े समाज के करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत कन्नड़ में की। उन्होंने कहा, भारतीय राजनीति के कल्चर की मुख्य धारा कांग्रेस के कुकर्मों और कांग्रेस के पाप से जुड़ी हुई है। अन्य छोटी पार्टियों ने भी कांग्रेस कल्चर से ही सब कुछ सीखा है। भारत के राजनीतिक कल्चर की मुख्य धारा कांग्रेस के कुकर्मों और कांग्रेस के पाप से जुड़ी हुई है, कोई इनकार नहीं कर सकता। और दलों में भी अगर कुछ बुराई आई है तो उसके पीछे भी राजनीतिक कल्चर कांग्रेस की मुख्य धारा के कारण आई है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस विकास के नाम पर गुमराह कर रही है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को चौकन्ना रहना पड़ेगा। कांग्रेस 3-4 चुनाव में हार के बाद अब झूठ फैला रही है। 50 बातों में 40 से 45 बातें झूठ होती हैं। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए 12 मई को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 15 मई को होगी। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस, विपक्षी बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के बीच है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव हार के सिलसिले को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं बीजेपी कर्नाटक जीत के साथ दक्षिण पर भी कब्जा करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।